दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक बार फिर एक छोटी सी क्लास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हर साल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सो मैं क्या लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि मध्य उच्च भूभाग, यानी जो हमारा ये हिस्सा है मध्य उच्च भूभाग, इस हिस्से को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हर छोटे से छोटे गांव के लोगों को जोड़िए, जिनका सपना है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, तो उनके सपनों को साकार करने का उन्हें मौका दीजिए। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारे सारे के सारे लोग हमसे जुड़े और बहुत बेहतरीन तरीके से फ्री में पूरे कोर्स का फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देरी करते हुए देखते हैं छोटे से चैप्टर को बहुत आसानी से, आसान भाषा में। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि मध्य उच्च भूभाग, ठीक है, कि नर्मदा नदी के उत्तर में है ये। नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में है। इस तरीके से आपको चलना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर है ये। ठीक है, दक्कन पठार की क्या है, उत्तरी सीमा। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा यहां लगती है। इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कुछ नहीं, ज्यादा कठिन में नहीं लिखना, तो अवशिष्ट ऐसे लिखो, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, के उदाहरण। छोटे में लिखो उदाहरण, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखो। फिर उसके बाद है एक पॉइंट कि इसकी ऊंचाई जो है वो 700 से है 1000 मीटर तक। इस तरीके से लिखो। फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखो कि ढाल क्या है, ढाल कैसे है, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। और ठीक है, इस तरीके से लिखो। फिर एक पॉइंट ये लिखो कि इसमें पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में क्या है, पतला है। तो पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में पतला। आसान भाषा में लिखो, पतला। ठीक है, उसके बाद ये लिखो कि यहाँ पे क्या है, अधिकांश विस्तार इसका क्या है, अधिकांश विस्तार, अधिकांश विस्तार जो है मालवा पठार क्षेत्र में है। मालवा पठार क्षेत्र में, इस तरीके से। और पेन बदलना हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि पेन बदलोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अधिकांश विस्तार हमने देख लिया। अब पूर्वी भाग में इसके क्या है, अब देखो, पूर्वी भाग में क्या है, यहाँ पे दो हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको नीचे बढ़ाओ। फिर यहाँ एक पॉइंट लिखो कि पूर्वी विस्तार। अब इसका पूर्वी विस्तार देखो, पूर्वी विस्तार, पेन बदलो। पूर्वी विस्तार में क्या लिखोगे, पूर्वी विस्तार में दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे लिखो राजमहल पहाड़ियां और दूसरा छोटा नागपुर पठार। बस इतना लिखना है। ठीक है, देखो दोस्तों कितना बेहतरीन सा लग रहा है ना। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए खास लेकर आया हूं। और इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है मध्य उच्च भूभाग, आप देखना किसी भी एग्जाम में देखना आप, इसमें से जरूर सवाल पूछे जाते हैं, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। नहीं तो मेरा क्या, अगर मैं तो चाहता कि मैं नहीं भी कराऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं भी चाहूंगा बिल्कुल भी कि मेरा स्टूडेंट किसी भी चीज से पिछड़ जाए। अगर कोई भी इंसान
आपसे कोई 2 बात कहता है तो आप उसके बारे में 4 बात बता सकते हैं आराम से, क्योंकि इतने पॉइंट मैं आज आपको दे ही दूंगा इस बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पूर्वी विस्तार देख लिया हमने। अब पश्चिमी सीमा क्या है इसकी, पश्चिमी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा क्या है इसकी दोस्तों, पश्चिमी सीमा में है इसकी अरावली पर्वत। सबसे पुराना दुनिया का पर्वत है अरावली पर्वत, और जिसकी टूट फूट हम देखते हैं इन दिल्ली में जो क्या बनी हुई है, संसद भवन बनी हुई है रायसीना हिल्स पे, तो वो भी इसी अरावली का पार्ट है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, इतना याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली। ठीक है, तो इसके दक्षिण में अगर देखें तो दक्षिण में देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दक्षिण में हमने क्या देखा, सतपुड़ा पर्वत। फिर इसका एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी विस्तार, इसकी उत्तरी विस्तार देखो, उत्तरी विस्तार। ठीक है, तो उत्तरी विस्तार में क्या लिखोगे, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। आप देखो इस तरीके से पहले इसकी विशेषताएं लिखोगे, और फिर अगर मेंस में ये सवाल पूछा जाता है मध्य उच्च भूभाग के, तो कुछ नहीं, मैप भी जरूरत नहीं है बनाने को, इस तरीके से जैसे हमने क्या किया, उत्तर में विंध्य पर्वत। ठीक है, इस तरीके से। फिर दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिम में अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली, और पूर्वी में क्या है, राजमहल, राजमहल प्लस छोटा नागपुर पठार। देखो अब इसको इस तरीके से यूपीएससी में जब आप दोगे परीक्षाएं और मेंस लिखोगे, तो इस तरीके से इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से इसे पैक कर लेना है बादलों में। और ये देखना, ये ट्रिक आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रही होगी कि दोस्तों मैंने आपको किस तरीके से कराया आज मध्य उच्च भूभाग, मैंने इस बारे में और इसकी इतनी सारी विशेषताएं दे दी कि आपका अगर अगर मास्टर आपको देता है 150 नंबर का क्वेश्चन, तो आप इतने से पॉइंट में कितनी सारी चीजें आप लोग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी आपसे आशा है कि आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों। हमें भी, हमारा भी सपना है कि हमारे भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हों, क्योंकि हम लोग कंटेंट ऐसा देंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े, और जुड़ेंगे कैसे, वो आप लोगों की सहायता से। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबके साथ शेयर करिए। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एक बार फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, आगे जल्द ही हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी